भारत और पाकिस्तान ने मिल के एक इंडियन वेसल MSN पिरनपार जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में डूब गई थी, वहाँ पे जो क्रू के 10 लोग थे उनको सेव किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये जो है वो हम दोनों मुल्कों के हम अंगी जो है ना दोस्ती करने का एक नया रास्ता निकला है कि हम जो है वो दोस्ती कर सकते हैं। और जब खित्ते के अंदर दो इतने बड़ी एटॉमिक पावर्स जो है दोस्ती करेंगी ना तो खिता हमारा बहुत ऊपर जा सकता है, जो है सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट, कॉमर्स एंड कल्चर, इसको तो हम शुरू कर सकते हैं कम से कम और ये नॉर्मल ताल्लुकात कुछ हद तक बहाल हो सकते हैं। और मुल्कों के अंदर नफरत तो बहुत बिकती है, मोहब्बत बेचना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। मैंने तो ये चीज़ देख ली है, नफरत एक सेकंड में बिकती है। आप नफरत को तो जितनी मर्जी बेच लें। तो वो जो अब आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। आप सऊदीया देख लें, आप UAE देख लें, आप बहुत सारे इस्लामी ममालिक देख लें, इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है ये सोचे समझे बगैर, मजहब की तफरीक को एक तरफ रख कर उनके साथ अपनी कौम और मुल्क के मफाद के लिए ट्रेड कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने मिल के एक इंडियन वेसल MSN पिरनपार जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में डूब गई थी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने मिल के वहाँ पे जो क्रू के 10 लोग थे उनको सेव किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट इस सेंस में है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे जेस्चर फॉर पीस समझता हूँ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो ख़राब हैं, शुरू से ख़राब हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे ही होगा जैसे था। जिसे कहते हैं ना कि कोई इंगेजमेंट की पोजीशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ह्यूमैनिटेरियन कॉल हो तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी को कुछ नहीं देखना चाहिए, ना फिर इंडिया को कुछ देखना चाहिए, ना पाकिस्तान को कुछ देखना चाहिए, और दोनों को बाहर निकल के उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ अ जॉब ऑफ द नेवी ऑफिशियल्स। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी यही जॉब है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भी यही जॉब है। वो जो अब आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। सो ये जो एक फैक्टर है कि पाकिस्तान और इंडियंस ने मिल के इंडियन नेवी को बचाया, आई कॉन्सिडर दिस इज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, स्टेप इन अ डायरेक्शन। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन जो दोनों मुल्कों की इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है वो बहुत अच्छी है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, इसी तरह पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी जो है वो भी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। तो दोनों मिल के अगर खित्ते के हवाले से, अमन के हवाले से, एंड दोनों मुल्कों को, इससे क्या होगा, ये जो एक्टिविटी हुई है इससे क्या होगा, इससे एक ही चीज़ होगी कि दोनों मुल्कों की तरफ से ये पैगाम जाएगा भाई साहब कि हम जो है ना वो मिल के काम कर सकते हैं। हम आपस में बेशक ना बात करें, ना इंगेज करें, लेकिन हम ह्यूमैनिटी के लिए तो निकल सकते हैं ना बाहर। सो ह्यूमैनिटी के लिए बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हम सीधी सी बात है, मुल्कों के अंदर नफरत तो बहुत बिकती है, मोहब्बत बेचना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। मैंने तो ये चीज़ देख ली है, नफरत एक सेकंड में बिकती है। आप नफरत को तो जितनी मर्जी देख लें। वो हेट ट्रैवल्स फास्ट एंड वोल्केनिक, हेट ट्रैवल्स फास्ट एंड वोल्केनिक, ठीक है, ऐसे अरप्ट करती है। मोहब्बत के लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सो दोनों मुल्कों में आज अगर देखें कि अगर हमने मोहब्बत फैलानी हो तो बहुत मुश्किल काम हो। और इंडिया के अगर बात करें, वहाँ की जो यूथ है, मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग वहाँ से देखते हैं, उनकी सोच में जैसे वो यूनिटी के साथ या अपने कंट्री को पहले रखते हैं। हमारे यहाँ भी ये कंसेप्ट क्यों नहीं आ रहा, उधर ये कंसेप्ट कैसे आया? हमारे यहाँ कंसेप्ट ना आने की ना 2-3 बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो मौलवी कल्चर है। ठीक है, उसके बाद मदरसा कल्चर है। मदरसा कल्चर जो है उसने, मैं बड़ी एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद फतवा लगाना तो ये लगा सकते हैं कि मदरसा कल्चर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन दिलशाद भाई एक चीज है, ये इंडिया वाले जो देख रहे हैं वो भी शायद इस चीज को सेकंड करेंगे, मदरसे तो इंडिया में भी हैं सर।
मदरसे अगर बनाए जाते हैं तो स्टेट उसकी जिम्मेदारी उठाए। हाँ उधर ये ना है हो कि कि एजुकेशन साथ दूसरी भी है। एजुकेशन दूसरी दिलाई जाए। आजकल तो मसला ही कोई नहीं, अगर आप एक बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं तो साथ उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दें, जबरदस्त कंप्यूटर का बताएं, कंप्यूटर का बता दें, उसको एक्सेल सिखा दें, उसको वर्ड सिखा दें, उसको डाटा एनालिस्ट बना दें। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि इंसान जल्दी सीख Common लेता है, चीजें हैं, बिल्कुल, जो जल्दी बात- सीख लेता है। अब वो बना दें ताकि यार वो लोगों से मांग के तो ना खाए। अब यहाँ पे वो 6 साल जो है वो मदरसे में पढ़ के उसके बाद वो गलियों में फिर रहा हो, सड़कों में फिर रहा हो, चंदा का बॉक्स लेके कि जी मुझे कुछ दो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। अब मस्जिद के लिए चंदा दो। अब हमें तो पता है ना कि मस्जिद पे कितने लगने और आपकी जेब में कितने जाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डोमेस्टिक एग्जांपल दूं। यहाँ पे लाहौर में या इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में एक मौलवी आता है, वो एक प्लाट पे कब्जा करता है, ठीक उस पे है। मस्जिद बनाई जाती है। अच्छा। वो जब 6 साल पहले आता है उसके बाद साइकिल होता है। 6 साल बाद वो बंदे के लिए एक गाड़ी भी रखी होती है और एक ड्राइवर भी रखा होता है। और ये एग्जांपल और नहीं ये दे रहे, example ये नहीं है, रियलिटी में ये- मैं हम बहुत से लोगों को ये ऐसे रियल लाइफ 2-3 सिनेरियो मैं खुद देख चुका हूँ। ठीक और हो। उनसे पूछा जाए कि आपके ज़राए आमदन क्या है, कैसे पासे है, अल्लाह का करम है, हम पे नहीं होता। अल्लाह का करम है, ठीक हम हो पे गया। क्यों नहीं होता? ये शायद इसलिए उन पे ज्यादा करम हो जाता है हम कि वो- उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक हो लेकिन गया। हमारे ऊपर अल्लाह का करम नहीं हो रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें